अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई मैं यहाँ पर सोया था रात में, जो सूप वूप पी के आया उसके बाद, और गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सो भाई बाहर जाके देखा कि नाश्ता सब बन रहा है या नहीं, क्या हो रहा है। तो भाई नाश्ता बन रहा था और मैं यहाँ पर घूम रहा था, सारी चीज़ें थी यहीं पर रखी थी, अंडे वगैरह बन रहे थे। खैर एक चक्कर लगाया और फिर घूम फिर के जाके अंदर बैठ गया। खैर फिर नाश्ता किया मैंने, और मेरे अम्मा अब्बा ज़्यादा उनके कामों में लगे हुए थे। यहाँ पर मैं तैयार नहा के फ्रेश हो गया था। फिर मैं ये हमारा जो आज का डेकोर है सारा वो बाहर का था। सो भाई ये सारा उसके एंट्रेंस है। फिर हम लोग अंदर से बाहर यही घूमना फिरना हो रहा था। फिर मैंने कहा कि अंदर एक वीडियो बना लेता हूँ कि मतलब डेकोर कैसा है। लेकिन ये वीडियो भी इतनी ख़ास नहीं बनी क्योंकि मैंने अलग तरह से बनाई थी, ये कुछ अलग तरह से बनी हुई है। और खैर यहाँ पर बोर्ड था और दैन उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट ये सारा था। और ये पूरा फूलों के साथ बना हुआ था और इतना प्यारा लग रहा था स्टेज और सब कुछ। माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया। और ये सारे के सारे फूल बिल्कुल फ्रेश थे। सो ये हम लोगों को था कि इवेंट से पहले मुरझाए नहीं, तो ये बिल्कुल एंड में आके लगे और ये वाकई में बहुत ज़्यादा हसीन लग रहे थे। ये जगह थी जहाँ निकाह होना था। सो ये भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। सो भाई मैंने यहाँ की सारी वीडियो बनाई। इस टाइम भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन हो रही थी, जैसे स्पीकर्स वगैरह रख रहे थे और सारी चीज़ें सेट हो रही थी। घर आया तो लड़के आ चुके थे और फिर सामान वामान भी आ चुका था, जैसे मिठाइयाँ आती हैं और ये सारी चीज़ें आती हैं। खैर फिर हम खड़े हुए थे बाहर क्योंकि हमारी जो दुल्हन थी वो गई हुई थी शूट के लिए एंड वो बस कभी भी आने वाली थी। और तो भाई हम लोग बाहर आके खड़े होकर, मम्मा भी उनके साथ थी। खैर फिर हमारी गाड़ी आ गई और इसी में हमारी दुल्हन है। खैर दुल्हन के आने के बाद भाई फिर होना शुरू हुई चीज़ें और ज़्यादा तेज़, क्योंकि ऐसा निकाह होना था। पहले लड़की का हुआ, फिर जैसे मेरी खाला का हुआ एंड देन फिर उसके बाद हम लोग गए मस्जिद। सो भाई इसके बाद हम लोगों को जाना था मस्जिद। और यहाँ पर भाई मैंने रिकॉर्ड की थी आवाज़, बट मेरी आवाज़ ज़्यादा हल्की थी और वहाँ पर वो रिकॉर्ड नहीं हुई। खैर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत सेंटी हुआ था क्योंकि भाई मुझे नहीं मालूम था कि कैसा फ़ील होता है। मुझे ऐसे तो मेरा कोई पहले मतलब कज़न वगैरह की शादी हुई, उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था और इतना ज़्यादा मुझे नहीं मालूम था कि कैसा फ़ील होता है, लेकिन इनके में हुआ। और फिर हम लोग गए भाई मस्जिद एंड फिर वहाँ पर निकाह होना था। जाते साल पहले हमने मगरिब पढ़ी। फिर निकाह हुआ, सबको मुबारकबाद दी मिले और फिर हम लोग आ गए बाहर क्योंकि अब जाना था घर। सो भाई निकाह हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टाइम, और हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंड बहुत हो रही है। बच्चे शॉल पर मैंने कुछ नहीं निकाली भी थी, वरना मैं शॉल पहनने का मूड था मेरा मूड था शॉल वॉल पहनने का, लेकिन इस वक्त हवा बहुत ठंडी हो गई है। मगर पढ़ ली थी, देन पे निकाह हुआ और उसके बाद माशाल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। बस अब जाके वही कपड़े पहनूँगा जिसकी टेलर ने रेट लगाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सेट हो गए। सो इंशाल्लाह अब मैं पहन के दिखाता हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं, वो क्या है और मैंने वो क्यों इतना दिल से सिलवाया था। उसकी भी एक वजह है, वो भी मैं बताऊँगा। तो बस अभी चलते हैं घर और फिर चलते देखते हैं कि करना क्या है आगे। सो भाई मैंने बनवाया था ये प्योर इंडियन स्टाइल कुर्ता जिसका वी गला था और ये पूरा खुला हुआ था। लाइक हमारे इस तरह के कपड़े नहीं पहने आते, लेकिन मुझे इस बार इसी तरह का सूट पहनना था और बाबा से काफ़ी बात करने के बाद इजाज़त मिल गई। खैर यहाँ पर मामा दोनों स्टेज की तरफ खड़े हुए थे क्योंकि भाई दुल्हन की एंट्री हो रही थी। और यहाँ पर मैं अपनी अम्मा का शरारा पकड़ाऊँगा क्योंकि भाई मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी माँ की मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा, सही है ना भाई। सो भाई मैं साथ अपनी अम्मा के घूम रहा था, फिर उनको फिर छोड़ा, फिर मुझे कभी कोई बुला रहा था, कभी कोई, फिर जहाँ मुझे लग रहा था कि मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है तो फिर मैं जाहिर सी बातें जा रहा था और यहाँ पर मैं घूम फिर रहा था उनके साथ। अगेन क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, सो से जाहिर सी बात है भाई मेरा हेल्प करना बनता है। लेकिन हाँ वाकई में शादी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें मालूम भी नहीं होता। और यहाँ पर जब एंट्री हुई तो सब थोड़े बहुत सेंटी थे। लाइक मेरे साथ एक मेरी छोटी सी कज़न थी, वो रो रही थी एंड हम लोगों को थोड़े बहुत हम लोग यहाँ पर सेंटी हुए। यहाँ पर हुआ मतलब कि जो सर्टिफिकेट्स वगैरह से साइन होते हैं, निकाह हो चुका था लेकिन दोबारा से बस एक प्यारी सी वीडियोस बनाने के लिए, और ये बहुत अच्छा हुआ। लाइक हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी वोटिंग की, बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। फिर आए स्टार्टर्स और हमने घूमते फिरते स्टार्टर्स लिए, मतलब जो हमारे यहाँ घर वाले थे उन्होंने मुझे बुलवा के दिए। खैर ये रोल्स और समोसे दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। सूप था बट मैं सूप में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने सूप नहीं पिया, लेकिन सबने बताया कि सूप बहुत अच्छा था। फिर मुझे अफसोस हुआ।
लेकिन फिर भी मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है सूप में। फिर मैं घूम फिर रहा था भाई यहीं पर कि कभी कोई बुला रहा था, कभी कोई किसी को बुला के ले आओ, किसी को ये चीज़ ला दो, ये सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर सूप जा रहा था। फिर मैं बता रहा था कि मतलब भाई आगे जाओ और उसको हो जाए, उस टेबल पे नहीं है वहाँ दो। फिर अम्मा के पैरों में मतलब हील पहनी हुई थी, वो तो उनके लग रही थी। सुबह फिर उनकी खोली हील, और फिर जाहिर सी बात है क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि हील पहन के घूमना। तो भाई हमने उतारी उनकी हील और फिर हमने वो ली और फिर घर के सामने था तो फिर हम गए अंदर से एंड चेंज करके लाए। फिर मैं लेके गया और फिर मैंने ला के दिया उनको शूज़। तो भाई उन्होंने खैर शूज़ नहीं पहने क्योंकि उनके पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था, उन्होंने ऐसे ही रख दिया उन्होंने। और यहाँ पर ये बेचारे 2 कबूतर आए थे, ये इन्होंने भी हमारे इवेंट एंजॉय किया लेकिन सिर्फ पिंजरे में बैठ गए। फिर मुझे बुला लिया गया स्टेज पर, आगे से आवाज़ दी उसामा कहाँ हो। फिर वापस में जब स्टेज पर गया तो पता चला कि गाने मेरे हवाले किए जा रहे हैं। और फिर शादी पे भी गाने में नहीं चलाए क्योंकि हमारा जो डीजे था उसके गाने बहुत बुरे थे। और फिर मैंने अपने हिसाब से देख के जो मैं इतने अरसे से गाने चला रहा था घर में, वही सारे गाने यहाँ चलाए और सबको गाने बहुत अच्छे लगे। खैर भाई यहाँ पर हम लोग वापस तस्वीरें वगैरह खिंचवाने के लिए स्टेज पे आए थे। फिर हमने पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई। यहाँ पर लग चुका था खाने में बहुत सारी चीज़ें थी कि फ़िश थी, रोस्ट था और कढ़ाई थी और क्या था, बिरयानी थी। खैर यहाँ पर जूते मम्मा के वापस इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी खाला की रुखसती थी, वो उन्होंने जाना था दूसरे शहर। सो भाई तो हम लोगों ने वहाँ से उनके साथ जाना था, कोई तो साथ। यही सब कुछ हुआ है कि हम लोग तैयारी करें क्योंकि ऐसे देखो तो कोई ना कोई तो साथ जाएगा ना। तो बस यही सब कुछ चल रहा है, हम लोग बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं। यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम हमारी बड़ी नानी से मिल गए थे, नानी मेरे नाना की अम्मी से, मतलब उनसे मिलने गए थे। दैन फिर यहाँ पर हुई रुखसती जो कि वाकई में एक मुश्किल मोमेंट था, बहुत ज़्यादा ही कुछ। तो भाई यहाँ पर खैर चुके हैं, थोड़ा फ्री हो गए हैं, अब हम करेंगे कपड़े का चेंज। इस वक्त टाइम मेरे ख्याल से पता नहीं, मुझे नहीं याद क्या हो रहा था लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। इस टाइम मैं खाना लेके बैठा था और मुझे इतनी भूख लग रही थी क्योंकि मेरे से स्टार्टर्स का आए हुए थे और सिर्फ का नाश्ता किया हुआ था। लोगों को यही होता है कि बस रुखसती हो जाए, सब कुछ हो जाए तो बस अब हम खाना खाएँगे, कॉफ़ी पियेंगे और बस हो जाएंगे। और इंशाल्लाह कल सुबह उठ के ब्लॉग एडिट करूँगा और एक एक करके सारे ब्लॉग्स आ जाएंगे। अगर अभी तक नहीं देखे बाकी सारे ब्लॉग्स तो देख लो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट मस्ट है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।